बड़े देखिए खुलकर कह रहे हैं रतन शारदा जी कि कम्युनिकेशन के इतने मीन्स है। चलिए अगर जो संजय राउत जी की इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पे मान ले कि अगर ये भी पूछना है तो वो तो फोन कॉल पे हो जाएगा, मुलाकात में हो जाएगा, मतलब उसके लिए संघ के मुख्यालय पहुंचने की क्या जरूरत है उनको। तो बड़ा ही नॉन सीरियस अप्रोच में दिया गया बयान मान रहे हैं वो किशोर तिवारी जी। हमने तो देखो, रतन शारदा जी हो या वत्स जी हो, इन्होंने ये नहीं बोला ना कि मोदी जी अपने ही बनाए हुए नियम को तोड़कर 75 साल के बाद वो इसी को पंतप्रधान बोल के कंटिन्यू रहेंगे। क्या वो बड़ा मन करके अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे? ये प्रमुख विषय है। हमने बोला मोदी जी ये बड़े शब्द के पक्के हैं। उन्होंने जो नियम बनाए सार्वजनिक जीवन में कि भाई 75 ये अच्छी उम्र है, तो वो खुद रिटायर होते या नहीं होते। तो जब वो संघ मुख्यालय आए तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा की और अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए मोहन भागवत जी को कहा। लेकिन किशोर तिवारी जी, ये जो टॉप पोजीशन पर बैठे लोग हैं वो कब नियम बदल देते हैं, इससे तो शिवसेना को तो अच्छे से इसकी जानकारी होनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे ने भी तो कहा था ना पद नहीं लेंगे कभी, लेकिन फिर बीजेपी के साथ आपकी पूरी बगावत ही चीफ मिनिस्टर पद के लिए हो गई कि ठाकरे परिवार से चीफ मिनिस्टर होगा। अरे बाला साहब ठाकरे तो कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाते, कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाते। अरे मीनाक्षी जी, बाला साहब ठाकरे ने सार्वजनिक जीवन में कभी सत्ता का पद नहीं लिया, उनके बच्चे ने लिया, ये इतिहास है। तो चलो अभी मैं बता रहा हूं आपको कि क्या मोदी जी अपने ही बनाए हुए नियम को तोड़ते या रखते हैं। इस पर बीजेपी के और रतन शारदा जी भी बोले। बाला साहब ठाकरे की विरासत को, सर किशोर तिवारी जी एक बार सुन लीजिए, बाला साहब ठाकरे की विरासत को जो अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, अगर वो ही उनका बनाया हुआ नियम तोड़ रहे हैं तो फिर ये सवाल तो फिर आपके लिए सही और मोदी जी के लिए गलत ये कैसे होगा? ये तो फिर विरोधाभास है, डबल स्टैंडर्ड है सर। अरे भाई, बाला साहब ठाकरे ने नियम अपने लिए बनाए थे और समय की जो मांग थी उसके हिसाब से उनके बच्चे को बनना पड़ा। लेकिन मोदी जी अगर अपने ही बनाए हुए नियम, जिसके सफरर खुद लाल कृष्ण आडवाणी सरी के नेता रहे। और मैं सुजाता जी, आपने बोला भैया जी जोशी तो मेरे बहुत करीबी है, वो टीचर थे, अभी वो कोई सत्ता के पद में नहीं है। जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाने के लिए चर्चा हुई थी वो मेरे साथ ही इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, संजय जोशी, जो संगठन मंत्री बोलकर अपना जीवन पूरा दिया उन्होंने। और उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, जो सत्ता दिख रही है उसके वो उन्होंने ही सत्ता लाई है। तो संजय जोशी का और मोदी जी का कुछ टकराव हुआ, उसके बाद संजय जोशी जी ये हाशिए पे चढ़ गए। तो संजय जोशी का जो वनवास है वो दूर हो, इसके लिए बात होगी, ऐसी चर्चा थी। लेकिन मुझे जो मेरे सूत्र, मैं नागपुर में ही रहता हूं, और मेरे सूत्रों ने बता दिया कि मोदी जी ने 2 टूक संदेश दे दिया है कि मुझे अब सत्ता से छोड़ना है और मेरा उत्तराधिकारी आप चुनिए। तो नितिन गडकरी जी को उत्तराधिकारी बोल के चुने जा रहा है, ऐसी मेरी खबर है। और रतन शारदा जी एक अच्छा आदमी, कहां से ये खबरें आ रही हैं सर? अच्छा, ये खबरें कहां से आ रही हैं? मतलब ये खबरें कहां से आ रही है सर? हमें भी थोड़ा सोर्स कुछ तो जानकारी दे दीजिए, ऑफ रिकॉर्ड दे दीजिए चाहे, लेकिन ये कहां से ये खबरें आ रही हैं? मीनाक्षी जी, एक तो संजय राउत जो है ना, वो बहुत मेधावी प्रवक्ता है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ना, अरे यार रतन शारदा जी इतना मत हंसो, कितने दिन के बाद। किशोर तिवारी जी सभी हंस रहे हैं इस टाइम पर। देखिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक बयान देना, एक कहते हैं ना रिपल छोड़ना पानी के अंदर, वो एक अलग बात होती है, और जिस मुद्दे की बात हुई है वो अलग होती है। हाँ रतन शारदा जी, संजय राउत कहता है कि हराम डैश डैश डैश, ये इसका मतलब मिस्चीवियस है, उसको ये कहते हैं बड़े मेधावी हैं। मैं हराम शब्द के आगे लगाऊंगा नहीं, उन्होंने कहा बड़े मेधावी, क्योंकि उन्होंने कहा इसका मतलब तो शरारती होता है। ऐसे संजय राउत है, रोज को पुछल्ला छोड़ते हैं। शिवसेना को डुबाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है मिस्टर संजय राउत का है। अभी किशोर जी कह ही नहीं रखते कि पार्टी इनकी बदली है, उनके साथ है अभी। अगर ये दूसरी तरफ होते, उनको आज 4 बातें संजय राउत के ये भी सुनाते
वो पत्रकारिता के नाम पे धब्बा है। किशोर जी खुद पत्रकार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जहां तक अंदर की एक मिनट, खबर है, एक कोई एक भी मिनट रतन जहां पे शारदा केवल मोदी जी कर, एक मिनट, आपको जो कहना था आपने कहा, मैंने कहा, मैं कहा, उसमें क्या हो गया? आप कहते ना हंसे क्यों, इसलिए मैं हंसा। दूसरी बात, जिस सर जिस कक्ष में पर्सनल केवल टिप्पणी नहीं, सरसंघ पर्सनल चालक, टिप्पणी नहीं, निजी निजी नहीं, टिप्पणी उन नहीं पे बस। टिप्पणी क्या गई? अगर संजय राउत गलत पत्रकार है तो है, उन्होंने अगर कहा हराम डैश डैश इस शरारती, कहा, कोई मैंने तो नहीं कहा ना, ये उन्होंने कहा ना। इसको आप मानते हैं पत्रकारिता दर्जा है ये? प्लीज टेल मी। उसका क्या पर्सनल टिप्पणी है? कैसी पर्सनल टिप्पणी है? नहीं नहीं, ये किशोर जी सारी पर उसके पर्सनल अंदर मत है। कीजिए, मैं ये बोल रही हूँ। कब मैंने पैनल की? मैंने कब की? पैनल पर मैंने कहा जो आप लोग अच्छे बैठे हैं, पत्रकार हाँ। हैं। मैंने कहा आप अच्छे पत्रकार हैं। टिप्पणी अच्छी है कि बुरी है, बताइए मुझे। मैंने कहा अच्छे पत्रकार है। मेरे पास उनके मेल आते हैं, उनके न्यूज के, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। मैंने तो ये कहा उनको। ठीक आप है, कहते कंप्लीट पर्सनल करिए। टिप्पणी अच्छा बोलो तो भी खराब है, गलत बोलो तो भी खराब है। अब जहां नहीं नहीं तक सर, अपना सवाल है, अपना जहां नहीं पर नहीं वक्तव्य पूरा करिए। हु एम आई टू जज? आई एम हाँ, नोबडी टू जज। सरसंघ पूरा नहीं करिए। चालक, सरसंघ चालक और मोदी जिस कक्ष में है उसके अंदर किशोर तिवारी जी के पर्सनल जासूस बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आता, संजय जी का कहीं भी नाम नहीं था। कहां से इन्होंने नाम उछाला, कहां से नागपुर उनको पहुंचा दिया, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए कोई भी जर्नलिस्ट कह सकता है मेरे सूत्र है, मेरे सूत्र ठीक है, है। लेकिन जो बात हमार आसपास के दो लोग हैं, सवा किसी को पता नहीं, वो किशोर कंप्लीट जी करिए को सर, किसी हाँ। उड़ते कौए ने बता दी, मेरे लिए ठीक है, प्रेम ये कुमार जी। अविश्वसनीय है।